हे या व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर 7 न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज़ को डिस्कस करने वाले हैं। तो ज़्यादा बकबक के बिना लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चैप्टर में हम लोग कुछ डेफिनेशंस को पहले देखेंगे, क्योंकि डेफिनेशंस आपका क्लियर होगा तो आपको अच्छे से चैप्टर भी समझ में आएगा। तो संघास क्या होता है? तो संघास बोध महावीर और बुद्धा, वो लोग को ये फील हुआ कि लोग अपने लाइफ को बहुत अच्छे से तभी जी पाएंगे और नॉलेज गेन तभी कर पाएंगे जब वो मॉन्क बन जाएंगे। और ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो कि लोगों को मॉन्क बनाता है और वहाँ पे लोगों को रिलीजियस स्टडी करवाता है, मेडिटेशन करवाता है, उसको हम लोग संघा कहते हैं। ठीक है। फिर जो मॉनेस्ट्री हो गया, हमारा जो बुद्धिस्ट मॉन्क थे, ठीक है, वो उस प्लेस में वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाते थे तो उनको एक परमानेंट शेल्टर चाहिए था, जिसको हम लोग आश्रम भी कहते हैं काइंड ऑफ। तो वही हमारा हो गया मॉनेस्ट्रीज़, जहाँ पे वो लोग आराम से विश्राम वगैरह भी करते थे। तो वो वहाँ पे प्लेसेस को डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में मॉनेस्ट्रीज़ बने हुए थे उनके लिए। फिर 4 आश्रम्स होते हैं। पहले तो हमारा उपनिषद टाइम में लाइफ को हम लोग अपर कास्ट जो मेन थे उनको डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में डिवाइड किया गया था, और दीज वर ब्रह्मचार्य थे। ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा गृहस्था, वनस्पत्य, और फिर हमारा सन्यास। ठीक है। ब्राह्मण हो गए, फिर क्षत्रिय हो गए, वैश्य, मैन, ये सारे लोगों को एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो लोग इन लोगों के अकॉर्डिंग चले, अपनी लाइफ को जिए और सारी चीज़ें इनसे पूछ कर करे, कॉज ये लोग बहुत ज़्यादा नॉलेज इंसान हुआ करते थे, ऐसा उनका मानना था। ठीक है। फिर टीचिंग ऑफ महावीर। ठीक है। तो महावीर जो थे वो बिलीव करते थे कि लाइफ में जो है कर्मा, हमारा जो पहले वाला जो जन्म है उसमें जो हम लोग कर्म करेंगे वही इस जन्म में हम लोग पाएंगे, वो इस चीज़ पे बिलीव करते थे। और वो लोग जो है थे, वो लोग लोगों को सच्चाई के रास्ते पे चलना सिखाते थे, चोरी चकारी ये सब करना नहीं अलाउ करते थे। ठीक। और जो इनके फॉलोअर्स थे उनको जैन कहा जाता है, जो कि एक सिंपल लाइफ जिया करते थे। तो अब हम लोग पहले देखेंगे बुद्धा और जो महावीर थे उनके बारे में। तो बुद्धा क्या है? तो वो गौतम बुद्ध यानी सिद्धार्थ, ये जो थे फाउंडर है बुद्धिज्म के। ठीक है। वॉज बॉर्न एट लुम्बिनी। ठीक है। अबाउट 25 ईयर्स अगो। ठीक है। ड्यूरिंग दोज डेज, ठीक, हमारा जो सर्टेन चेंजेस आ रहा था सोसाइटी में, ठीक है, महाजनापदास में, वहाँ पे लोग जो थे गरीब थे वो उनको और गरीब वो होते जा रहे थे, उनको बहुत प्रताड़ना मिल रहा था। और जो अमीर थे वो अमीर हो रहे थे और वो लोग गरीबों का को प्रताड़ित कर रहे थे। इस तरह का सारे चेंजेस देखने को मिलना शुरू हो गया। ठीक है। और उसको उनको ये सारी चीज़ें देख कर के बहुत अनोइंग लगा, और वो फिर डिसाइड किए कि वो इस जो हम लोग लाइफ जी रहे हैं इसको लाइफ नहीं कहते हैं। रियल मायने में जो लाइफ होता है वो क्या होता है, इसको वो ढूंढने के लिए निकले। ठीक है। और जो हमारे बुद्धा थे वो एक्चुअली निकले 30 ईयर्स के जब वो थे तब वो निकल गए, और पीपल ट्री के नीचे वो बैठ के अपना मेडिटेट करना शुरू किए। ठीक है। फिर जो थे वो पीपल ट्री जो था वो बोध गया, जो कि बिहार में था, वहाँ पर था। और जो वहाँ के उसके बाद वो कुछ टाइम बाद वो अपना जब उनको इनलाइटमेंट मिल गया, एंड देन वो अपना एक लोगों को बताना शुरू किए कि किस तरह से आप अपने आप को शांत मेडिटेट कर सकते हो, सत्य के रास्ते पे चल सकते हो, ये सारी चीज़ें। और वो कॉमन लोगों को कॉमन लैंग्वेज में, जो कि कृत लैंग्वेज में, वो लोगों को बता रहे थे, और लोग जो कॉमन पीपल थे वो आराम से उसको समझ से आ रहे थे। ठीक है। फिर जो नेक्स्ट है हमारा, देखते हैं हम लोग उपनिषद। इसमें क्या है? तो जो इसके थिंकर्स है वो क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन को आंसर देने का कोशिश किए हैं। इनके अकॉर्डिंग है कि यहाँ पर कि आत्मा थे जो कि है इंडिविजुअल सोल, और जो ब्राह्मीन्स है जो कि उनको कंसिडर किया जाता है यूनिवर्सल सोल। तो उपनिषद में ज़्यादातर इम्पोर्टेंस ब्राह्मण को दिया गया है क्योंकि वो यूनिवर्सल सोल है। ठीक है। फिर जो हमारा है जैनिज्म, जैनिज्म जो उसके फाउंडर है महावीर, अगेन वही सेम चीज़ हुआ कि वो 30 एज में अपने घर को छोड़ दिए, बहुत टाइम तक वो अकेले रहे, हार्ड लाइफ जिए, और उसके बाद फाइनली वो जब गेन किए इनलाइटमेंट, तो उसके बाद इन सारी चीज़ों को वो फाउंड किए, जैनिज्म, जैन धर्म को।
और उसके बाद फिर वो ज्ञान धर्म भी वही सेम चीज़ लोगों को कन्वे किया कि सिंपल लाइफ जीना है, सत्य के रास्ते पर चलना है और किसी को भी फरेब नहीं करना है। क्योंकि हमारा जब महाजनापदास का टाइम आना शुरू हुआ तो लोग फरेब करने लगे, धोखा देने लगे। पहले तक तो लोग एकदम क्लीन हुआ करते थे, बट उसके बाद फिर लोगों का विकास हुआ, उनके अंदर नेगेटिविटी आया। तो उस तरह से सारी नेगेटिविटी दूर करने के लिए ये दोनों जन आए और अपने अपने डिफरेंट डिफरेंट तरीके से सेम ही चीज़ों को कन्वे करना शुरू किए। और भी कई सारे जो थिंकर्स थे जो कि ये जानना चाहते थे कि लाइफ जो है डेथ के बाद क्या होती है, सेक्रीफाइस क्या होता है, ये सारी चीज़ें। और उसके बाद ये इन सारी चीज़ों का जो भी उनका विचार था वो सारी चीज़ें वो रिकॉर्ड किए उपनिषद में, जो कि पार्ट बना बाद में वैदिक टेक्स्ट का। ठीक है, गार्गी जो थी वुमेन थिंकर थी। और जो हमारा सत्य कामा है जो कि हमारे स्लेव थिंकर थे। फिर जो नेक्स्ट है हमारा कि जो जैनिज़्म थे उनके जो फाउंडर थे महावीर, वो भी सिमिलर आइडियाज़ रखते थे बुद्धा के जैसा। और वो भी यही चाहते थे कि अगर लोगों को सच जानना है तो उनको सबसे पहले अपना घर छोड़ना पड़ेगा। अहिंसा उनका जो लैंग्वेज था वो था। और प्रकृति की भाषा उस लोगों को सिखाते थे। जेंट्स जो थे वो भी बहुत ज़्यादा सिंपल मांग कर खा लेते थे, ऑनेस्ट थे लोग। और उनका जो क्लोथ्स होता था बहुत नॉर्मल सा सिंपल सा क्लोथ्स वो पहनते थे। और जैनिज़्म जो थे वो लिखना पढ़ना जो था वो पहली बार शुरू किए थे अबाउट हमारा 15,000 ईयर्स पहले। ठीक है, फिर जो बुद्धिस्ट थे संघास, उनका एक बुक था जिसमें कि उन्होंने लिखा है, उसको हम लोग उस बुक को बोलते हैं विनय। ठीक है, विनय पिता का। और उसमें जो हमारा मॉन्क थे बुद्धिज़्म और जो जैनिज़्म, वो लोग जो थे वो मॉनेस्ट्रीज़ में रहा करते थे। और जो मॉनेस्ट्रीज़ था वो हमारा वुड और ब्रिक का बना हुआ होता था। हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को देख लेते हैं, जैसे कि हमारा सबसे पहले अहिंसा क्या है। तो जो जैन रूलर थे, अहिंसा उनका था कि नॉट हर्टिंग और किलिंग लिविंग बींग्स। ठीक है, जो कि महावीर के अकॉर्डिंग था कि लॉन्ग टू लाइफ। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आत्मन, वो इंडिविजुअल सोल होता था जो कि यूनिवर्स में रह जाता था परमानेंटली मरने के बाद भी, थिंकर्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर हमारा बुद्धिज़्म, जो कि बुद्धिज़्म एक रिलीजन है जिसको कि गौतम बुद्ध सबसे पहले फाउंड किए। फिर जैनिज़्म हमारा ये महावीर जो थे वो फाउंड किए, और दोनों का सेम आइडियोलॉजीज़ था। ठीक है, कर्मा, जो हम लोग एक्शन अभी कर रहे हैं या जो कर्म कर रहे हैं उसको हम लोग कर्मा कहते हैं, गुड डीड और बैड डीड्स। ठीक है, और वो हमारा नेक्स्ट लाइफ को अफेक्ट करता है उनके अकॉर्डिंग। अगर इस जन्म में हम लोग अच्छा करेंगे तो अगले जन्म में हमें अच्छा मिलेगा। फिर जो हमारा नेक्स्ट है उपनिषद जो था वो बाद में वैदिक टेक्स्ट का पार्ट बना, और इसमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में लिखा हुआ था, अप्रोचेस एंड सिटिंग नियर। ठीक है, और उसके बाद फिर जो हमारा है विरांस, ये मॉनेस्ट्रीज़ थे जहाँ पे मॉन्क जो थे वो रहा करते थे, और थोड़ा सा ऐसे वो प्लेस टू प्लेस जाते थे तो उनको रेस्ट करने के लिए जो जगह रहता था उसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा तन्हा, ये एक डिज़ायर होता है मोर थिंग्स को डिस्क्राइब करने का, जो कि बुद्धा के द्वारा किया गया था। ठीक है, अराउंड हमारा 25,000 ईयर्स पहले, अबाउट 500 BC, हमारा उपनिषद थिंकर्स जो थे वो हुए, वो सारी चीज़ें डिस्क्राइब कर रहे थे। फिर वही अराउंड हमारा 500 ईयर्स अगो, यानी अराउंड 500 BC हमारा महावीर और बुद्धा जो थे वो आए और लोगों को अहिंसा के रास्ते पे चलना सिखाए और लोगों को सत्य बोलना सिखाए। ठीक है, अराउंड 1500 ईयर्स पहले, यानी हमारा अबाउट 500 AD, जो जैन टेक्स्ट थे वो सारी चीज़ें लिखी जाने लगी। और इसी के साथ ये चैप्टर होता है यहीं पे ख़त्म। चैप्टर रीड करोगे, थोड़े डाउट्स आएंगे मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। इसको वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाना, सब्सक्राइब तो बिल्कुल कर लेना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।